बुद्ध कहते हैं विचारहीन मत बनो, विचारवान बनो। यहाँ पर विचारवान से मतलब है कि कोई अगर कुछ कहे, कोई किताब कोई बात कहे, तो उस पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। अपनी इस अकल का यूज़ करो, अपनी बुद्धि का यूज़ करो। बुद्ध का मतलब क्या है? जो बुद्धि से काम करे, अकल से काम करे, दिमाग से काम करे। आज हमारे समाज में बहुत सारे लोग, या मैं ऐसा कहूँ कि 95% जो लोग हैं वो भेड़ की तरह है। जो दूसरा कहता है उसको मान लेते हैं, अपने माइंड कभी भी अप्लाई नहीं करते। इसी वजह से तो इतने सारे दंगे फसाद होते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है या गलत फैमिली पैदा होती है। क्यों होती है? कि उसने कह दिया तो बात सही है, कभी अपना माइंड यूज़ नहीं करा, कभी रैशनल फैकल्टी अपनी यूज़ नहीं करी। अब सवाल ये भी उठता है कि वो रैशनल फैकल्टी यूज़ कैसे करेंगे? अरे भाई, उसको भी तो डेवलप होना पड़ेगा। अब उसको डेवलप करने का रास्ता क्या है? इसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है किताबों का रास्ता, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने निकाला। जितना पढ़ते जाएंगे, जितने अलग अलग किताबें, अलग अलग थिंकर्स के व्यू पढ़ते जाएंगे, आपकी जो है रैशनल फैकल्टी डेवलप होती जाएगी, आपका इंटेलेक्ट बढ़ता जाएगा। जब भी तो लोग कहते हैं कि जाओ किताबें पढ़ो, है ना। अम्बेडकर ने कहा था कि मेरा जो पहला घर है वो पुस्तकालय है, ऐसे कुछ करके कहा था उन्होंने। तो आप जितना अलग अलग विषयों के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सेल्फ हेल्प, कहानियाँ, तो उससे आपका माइंड डेवलप होता जाएगा। पर मैं देखता हूँ लोग पढ़ते ही नहीं हैं। उनसे इंस्टाग्राम पे स्क्रीन जो है स्क्रॉल करा लो, पर वो पढ़ नहीं सकते। वो 2 घंटे टीवी देख सकते हैं, 15 मिनट किताब नहीं पढ़ सकते। वो कैसे अपना माइंड को डेवलप करेंगे? पढ़ने के लिए क्या क्या नहीं है हमारे पास। कृष्ण जय मूर्ति को पढ़ो, अयमन की किताब पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। नया पर्सपेक्टिव मिला मेरे को उनसे कि असल फ्रीडम क्या है, एफर्ट क्या है, कहाँ में एफर्ट छोड़ देना चाहिए। ये मैंने पहले किसी से नहीं सीखा था, उनसे सीखा, नया चीज़ मिली। सुकरात को पढ़ो, जो कहता है आई नो नथिंग। कितनी बड़ी बात है, दुनिया का सबसे बड़ा दार्शनिक कह रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता, और उससे ज़्यादा जानने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ। तो एक रास्ता है ये वाला, किताब वाला, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अलग अलग किताब पढ़ो, डिफरेंट डिफरेंट जेंडर्स की। और अब तो आपके पास चैट जीपीटी है, कोई चीज़ समझना है उस पर टाइप कर दो, वो समझा देगा आसान भाषा में। कठिन से कठिन सब्जेक्ट वो इजी में समझा सकता है, बड़ी से बड़ी पोइट्री समझा सकता है। अब क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो बेकार की चीज़ों में, है ना। अब दूसरा जो है रास्ता है वो बुद्ध का है, महावीर का है, वो ध्यान का है, प्रज्ञा का है ना। हाँ, तो दूसरा रास्ता बुद्ध का है, महावीर का है। वो किस चीज़ का? वो ध्यान का है। तुम जैसे जैसे ध्यान करते जाओगे तुम्हारी बुद्धि बढ़ती जाएगी। इसलिए आपने बुद्ध, महावीर, लाओ त्से को आंख बंद करके ज़्यादा देखा होगा, है ना। तो मैंने आपको 2 रास्ते बताए हैं। पहला किताब का है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और दूसरा ध्यान का है जो विवेकानंद का है, बुद्ध का है, महावीर का है, लाओ त्से का। जो भी पसंद आए उसको अपना लो, हो सके तो दोनों अपना लो, है ना। तो उससे क्या होगा, तुम्हारी बुद्धि जगेगी और उससे तुम तर्क करोगे। आपने देखा होगा, ये मेरे बड़ों ने कहा है तो सच होगा। क्यों सच होगा? अरे गलत भी तो हो सकता है। ज़्यादातर जो चीज़ भीड़ कहती है, मेजोरिटी कहती है, वो गलत ही होता है। उसका कारण क्या है? भीड़ कभी भी अपना माइंड अप्लाई नहीं करती है, पर इंडिविजुअल इंसान अपना माइंड अप्लाई करता है। इसलिए फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट, सोशोलॉजिस्ट, थिंकर्स इंडिविजुअल में आते हैं, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, क्योंकि वो लोग भीड़ से अलग सोचते हैं। भीड़ ने क्या किया है? जीसस को सूली पे चढ़ा दिया है, महावीर के कानों में कीले ठोक दी है, बुद्ध को गांव से निकाल दिया है। क्यों? भीड़ को पसंद नहीं कि कोई उनके खिलाफ जाए। भीड़ चाहती है बस जो वो कहे उसको हाँ में हाँ मिलाओ। पर जो सोचने वाला है वो ये नहीं सोचेगा। जीएस मिल का कितना ज़्यादा वो हुआ विरोध, अंबेडकर का कुछ ज़्यादा ही हो गया। हर इंसान का जो अलग बात करता है उसका विरोध होता है शुरू में, और बाद में उनको वो पूजने लगते हैं, उनकी बात करने लगते हैं। तो पूरे ये वीडियो का क्रक्स यही है कि अपनी प्रज्ञा यानी बुद्धि को डेवलप करो। बुद्ध ने कहा था ना, प्रज्ञा, हर चीज़ को तर्क पे देखो। बुद्ध कहते हैं कि मेरी बात भी मत मानना अगर वो तुम्हारे तर्क की कसौटी पर न उतरती है, तो मेरी वीडियो को भी मत मानना जब तक आपकी तर्क की कसौटी पर न उतरे। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।